बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर कानूनी घमासान अभी भी जारी है। और यहाँ पर आरजेडी और बाकी पार्टियां आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और उन्होंने मांग रखी थी कि जो दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो डेडलाइन चुनाव आयोग ने दी थी 1 सितंबर, उसको आगे बढ़ाया जाए क्योंकि समय बहुत कम है, दावे बहुत ज़्यादा हैं। उसको लेकर एक अहम सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें खुद चुनाव आयोग ने ये भरोसा दिला दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो लोग छूट गए हैं अपने दावे और आपत्ति करने से, जो रह गए हैं, उनके लिए 1 सितंबर कोई डेडलाइन नहीं है, बल्कि वो आगे भी जब ये प्रक्रिया चल रही है उसमें भी अपने दावे और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो चुनाव आयोग का जो का भरोसा है, जो नोट है, उसको संज्ञान में ले लिया है और फिलहाल कोई भी आदेश, कोई भी दखल इस मुद्दे पर देने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक बड़ी कवायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग के बीच में जो भरोसे की कमी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरा लीगल वॉलंटियर हैं उन्हें तैनात कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार के जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको कहा है कि वो बिहार में मतदाताओं जो छूट गए हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनकी मदद करने के लिए, दावे आपत्ति दर्ज करने के लिए अपना सहयोग करेंगे और इसमें मदद करेंगे और एक सीलबंद रिपोर्ट इस मुद्दे पर सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल राजनीतिक दलों पर एक बार फिर उठाए हैं और कहा है कि ये चिंता की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद राजनीतिक दलों ने सिर्फ 120 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा है कि ये भी हैरत की बात है कि नाम हटाने की आपत्तियां, नाम हटाने के लिए ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं जबकि नाम शामिल करने के लिए कम किए जा रहे हैं। और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं और कहा है कि ये काफ़ी गंभीर बात है। और यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाया, विरोध किया है कि अगर समय सीमा बढ़ाई गई, डेडलाइन बढ़ाई गई, तो ये जो प्रक्रिया है ये अंतहीन हो जाएगी एसआईआर की। और इस पर लगातार काम जारी है। राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उनको ही दिक्कत है, जो मतदाता हैं उनको दिक्कत नहीं है। जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से राकेश द्विवेदी ने आंकड़े पेश किए और कहा कि 7.24 करोड़ जो लोग हैं उनमें से 99.5 जो फीसदी लोग हैं, 99.5 लोग जो हैं फीसदी लोग हैं, वो अपने दस्तावेज जमा कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ नाम हटाने को लेकर आ रही हैं, नाम शामिल करने को लेकर नहीं आ रही हैं। ये काफ़ी चिंता की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को इस मुद्दे पर पहले से सुनवाई तय है। सुप्रीम कोर्ट एक बार और इस मुद्दे को सुनेगा। लेकिन फिलहाल जो है, जो मतदाता हैं जो छूट गए हैं बिहार के, उनके लिए एक भारी राहत है कि चुनाव आयोग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि 1 सितंबर डेडलाइन से आगे भी वो अपने दावे आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार को लेकर एक बार फिर चर्चा हुई। जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना था कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जो खास तौर पर वो आधार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आधार के साथ साथ एक और जो 11 में से एक दस्तावेज मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे पर उसका पहले से आदेश है 22 अगस्त का कि आधार को भी दस्तावेज के तौर पर वेरिफिकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर याचिकाकर्ता ये भी मांग कर रहे थे कि ये सिर्फ 65 लाख जो छूट गए हैं उनके लिए है, इसको सभी के लिए बढ़ा देना चाहिए जिनको नोटिस भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये देखना होगा कि वो आधार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, इसके बाद हम यहाँ हैं, हम इसको देखेंगे। तो निश्चित तौर पर आधार का मुद्दा आगे भी बना रहेगा। तो 8 सितंबर को एक बार फिर इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।